नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स, यानी कि जो जैव अणु है उसमें हम पढ़ने वाले हैं आज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके पहले हमने प्रोटीन देखा। ठीक है, प्रोटीन वगैरह के बारे में हमने सब कुछ देख लिया, वसा के बारे में भी देखा। ठीक है, लिपिड्स को देखा कि लिपिड्स कितने प्रकार के होते हैं। बताइए डेरिवेटिव लिपिड्स के कोई मुझे एक एग्जाम्पल बताइए आप। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, एक बात मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मैं बता देता हूं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हाँ, तो वो बोले वो बात बताओ जो झूठ ना बोलने वाली। देखो, ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है यार। ठीक है, ये चीजें जो पढ़ने वाले हो ये सब केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर। तो कठिन है तो बच्चे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं समझाऊंगा। ठीक है, मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, पूरे एग्जाम्पल सब सेट करके लाता हूं कि मुझे कैसे समझाना है ना। और आज बता दूं, आज मेरे सामने दो बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, और इन दोनों की खास बात बता दूं, ये दोनों बायोलॉजी में 2 बार फेल हो चुके हैं, है ना। 11th भी फेल होकर के किसी तरह आगे बढ़े, 12th भी एक बार फेल है ये। ठीक है, तो अगर मैं ये समझता हूँ, अब ये नीट की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये समझता हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो बायोमॉलिक्यूल्स, अगर ये चैप्टर इन दोनों को समझ में आ गया ना तो सबको समझ में आ जाएगा, सबको। क्यों जी, शुरू करें? ठीक है, ठीक है ना। तो समझ लेना, आप लोगों के पास तो बहुत दिमाग है, सब तो समझ जाओ, मतलब आप लोग तो समझ जाओगे। ठीक है, चलो चलते एक एक टॉपिक पे, एक एक पॉइंट चलेंगे, लिखेंगे, समझाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मजे ले लेकर के। हम पढ़ रहे थे कि बायोमॉलिक्यूल्स, वो सॉरी माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा मॉलिक्यूल है? सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट है माइक्रो बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अगर पूछा जाए कौन सा मॉलिक्यूल है तो वो है माइक्रो बायोमॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं से बना होता है। ठीक है, अणुओं से बना होता है कार्बोहाइड्रेट। अब अगर देखा जाए कि इसका कार्य क्या होता है, मेन कार्य क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का। अच्छा, आप लोग देखे होंगे ना, रोटी में कार्बोहाइड्रेट, चावल में कार्बोहाइड्रेट, किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना। स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च ही होता है ना। बताइए, रोटी में जो होता है, हम लोग जब उसे खाते हैं तो स्टार्च किस में बदल जाता है? उसका वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, अवशोषण हो जाता है। छोटी आंत में विलाई पाई जाती हैं। बताइए, पाई जाती, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड विलाई। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मेन कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करना, ये वही कार्बोहाइड्रेट है जिसको आप लोग अपने खाने के साथ में लेते हो। ठीक है ना, ये वही कार्बोहाइड्रेट है जिसको आप चावल के साथ लेते हो और अन्य चीजों के साथ लेते हो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इन कार्बोहाइड्रेट के अंदर शर्कराएं भी होती हैं। क्या होती है? शर्कराएं। आप एक तरफ देखोगे, एक तरफ देखो ग्लूकोन डी। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लूकोन डी होती है ना, बिल्कुल पीसा हुआ। तो उसको हम लेंगे तो हमको जल्दी एनर्जी मिल जाएगी। ग्लूकोन डी किस लिए पीते हैं? बताओ, किस लिए पीते हैं? ताकि हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए। एनर्जी कैसे मिलती है? देखो, कार्बोहाइड्रेट हम खाएं, ग्लूकोन डी लेंगे, ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12O6। और वो ग्लूकोज जाएगा हमारे ब्लड में। कहां पे जाएगा? ब्लड में। ब्लड में जाएगा, समझ रहे हो ना। ग्लूकोज अवशोषित होकर के कहां जाएगा? ब्लड में। ब्लड से वो कहां जाएगा? ब्लड से वो ग्लूकोज जाएगा सेल के अंदर। किसके अंदर? सेल के अंदर, कोशिका के अंदर। फिर कोशिका के अंदर ऑक्सीजन हम यहां से ले रहे हैं, ले रहा हूं ना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गया, ग्लूकोज मिल गया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्रिया कर लिए और ऊष्मा बना लिए। 673 किलो कैलोरी ऊष्मा। देखो ये फॉर्मूला देखो, ऊष्मा के रूप में प्रदान कैसे करता है? हमारे शरीर में पहुंचा ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज कहां है? ब्लड में। ब्लड से कहां पहुंचा? सेल में। ठीक है, फिर देखो सेल में पहुंचा ऑक्सीजन। क्या पहुंचा? ऑक्सीजन। 6CO2 पहुंच गया। ठीक है, तो आगे क्या बनेगा? 6O2 पहुंचा, ऑक्सीजन, तो ये बना 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O प्लस
673 किलो कैलोरी ऊष्मा बनी, है ना, ऊर्जा, सॉरी ऊर्जा, ऊष्मा नहीं ऊर्जा। अब यही ऊर्जा को हम काम में लेते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल व्यक्ति जो होता है, ये देखो, इसी ऊर्जा के सहारे कार्य कर पाता है, इसी ऊर्जा के सहारे मैं आज बोर्ड पे लिख पा रहा हूँ, ठीक है। इसी ऊर्जा के सहारे मैं और ढेर सारे कार्य कर पा रहा हूँ, इसी ऊर्जा के सहारे मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ। अगर मेरे पास एनर्जी ना होती, अगर मेरे पास ऊर्जा ना होती तो मैं ना बोल पाता। लेकिन आपको एक बात बता दो, शायद मेरे अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है, आज मुझे थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा था, है ना। वीकनेस इन द सेंस कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्लासेस भी होती हैं, आप लोग बिल्कुल हो जाते हो ना। तो भैया देखो क्या मिला, ग्लूकोज, बोलो ग्लूकोज, ग्लूकोन-डी से मिला ग्लूकोज, ये तुरंत मिल जाता है। अगर हम ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकोज, ग्लूकोन-डी लेंगे तो इंस्टेंट मिल जाएगा, है ना, तुरंत मिलेगा, ये घटना तुरंत होगी। लेकिन अगर चीनी लेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं शक्कर, शर्करा, तो थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो घुलेगी, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सूक्ष्म जैव अणु कार्बोहाइड्रेट के अंदर, एक होते हैं क्या है इस पे कहीं वो था, हाँ सही बोल रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक था सूक्ष्म जैव अणु जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, और एक होता है वृहद जैव अणु, इसको याद रखना, ठीक है। वृहद जैव अणु क्या होता है, जैसे होती चीनी, शर्करा, ठीक है, चीनी को बोलते हैं सुक्रोज। समझो चीनी क्या होती है, जो चीनी अपन लोग खाते हैं दाल में डाल के, ओ सॉरी दाल में नहीं, सब्जी में डाल के खाते हैं। किसमें खाते हैं चीनी, बताओ जल्दी, चाय में, अच्छा चलो ठीक है चाय में, मैं तो सब्जी में डाल के खाता हूँ, ठीक है, मैं तो सब्जी में, मेरा मन मेरी चीनी, मेरी सब्जी में कुछ भी डाल के खाऊं, तुमसे क्या करना। अब बोलोगे सब्जी में डाल कैसे खाते हो, अरे कैसे खाता हूँ, उसको लेता हूँ, डाल देता हूँ, फिर मैं खा लेता हूँ। बड़े आए है ना, देखो चलो आ जाओ, छोटे आ जाओ। जो चीनी होती है, शर्करा होती है, जैसे ग्लूकोन-डी के अंदर क्या भरा होता है, ग्लूकोज, ठीक है। तो चीनी होती है उसको बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज वृहद जैव अणु क्यों है, एक बड़ा जैव अणु क्यों है, क्योंकि ये दो अणुओं से मिलकर के बना होता है। कितने अणुओं से, दो अणुओं से। पहला होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज। पहला कौन सा होता है, ग्लूकोज, और दूसरा कौन सा होता है, तो वो होता है फ्रक्टोज, ठीक है। तो जो शर्करा होती, चीनी होती, वो दो अणुओं से, एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रक्टोज का अणु आपस में मिलेगा। देखो ये ग्लूकोज का अणु है, ये फ्रक्टोज का अणु है, समझना बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। ये ग्लूकोज का अणु है, ये फ्रक्टोज का अणु है, दोनों आपस में मिल गए, क्या बना लिए, शर्करा बना लिए, सुक्रोज बना लिया, ठीक है ना। बताओ जल्दी। अगर कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र पूछा जाए तो ये है CnH2n, नहीं यार क्या है, मैं भी CnH2O का होल एन है, गलत जा रहा था मैं गलत जा रहा था भैया। ये देखो ये है CnH2O H2O का होल एन, ये होता है इसका सामान्य सूत्र। क्या होता है सर, सामान्य सूत्र। इतना क्लियर है यहाँ तक, बताइए। यहां तक अगर दिक्कत आई हो तो मुझे बता दो, ठीक है। चलो मेरे साथ याद करो, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, Cn ब्रैकेट में H2O का होल एन हो गया इसका सामान्य सूत्र, ठीक है। ये दो प्रकार के इसमें अणु होते हैं, एक होते हैं सूक्ष्म जैव अणु, एक होते हैं वृहद जैव अणु। मेरे साथ बोलो, सूक्ष्म जैव अणु बोला ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, राइबोज होता है, ये सभी सूक्ष्म जैव अणु है। अभी आगे पढ़ोगे और पढ़ोगे, रुको बाबू, ठीक है। फिर आता है वृहद जैव अणु, चाचा आराम से सुनना, ठीक है। वृहद जैव अणु क्या होता है, जैसे सुक्रोज, जब कई सूक्ष्म जैव अणु आपस में मिल जाते हैं और एक संरचना बनाते हैं, एक अणु बना देते हैं, एक यौगिक बना देते हैं, उसको बोलते हैं वृहद, ठीक है। तो जब सुक्रोज होता है, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में मिल जाएगा तो वृहद जैव अणु का निर्माण कर देगा, ठीक है। एनर्जी कैसे पैदा होती है, C6H12O6, बोलो मेरे साथ, C6H12O6 प्लस 6O2, ऑक्सीजन मिल गई, क्या क्रिया कर दिया, 673 किलो कैलोरी ऊष्मा मिल गई, बस इतना याद रखना।
ज्यादा बात मत करना, नहीं 673 झापड़ मारेंगे। कितने मारेंगे? 673 झापड़। अब वो 673 झापड़ मारने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए? हमको 673 किलो कैलोरी ऊर्जा ही चाहिए। ठीक है, तो ये घटना हम लोग पढ़ धीरे धीरे रहे, लेकिन ये तुरंत हो जा रही, तुरंत हो जा रही, तुरंत हो जा रही है। हमारे ब्लड में क्या होता है? देखो, हमारे ब्लड में शुगर होता है। अब कभी देखो कि नहीं, ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड के अंदर शुगर होता है। शुगर मतलब चीनी। चीनी नहीं होती, शर्करा होता है। ठीक है, कि बोल दो भैया चीनी होती है। और जब चाय में चीनी खत्म हो जाए तो ऐसे काट के निकाल लो, डाल दो चाय में, मीठा हो जाए चाय। नहीं, ऐसे नहीं होती। ठीक है, खाना खाते कुछ खाते हैं तो वो जाती है कहाँ पे? पेट में, पेट से इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका क्या किया जाता है? एब्जॉर्प्शन किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। तो ग्लूकोज का अवशोषण करके सीधे उसको ब्लड में डाल दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक कुर्सी में बैठे होते हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। तो ये बताओ, जब तुम्हारे ग्लूकोज, तुम्हारे ब्लड में इतना ज़्यादा ग्लूकोज हो जाएगा, तुम कुछ काम कर नहीं रहे हो, तो तुम मोटे होते जाओगे। और तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा। और ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा तो बोलोगे मैं डायबिटिक का पेशेंट हो गया भाई, मैं तो बीमार पड़ गया, मेरे को डायबिटीज हो गई। डायबिटीज हो गई। ये डायबिटीज अक्सर अक्सर होती क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक होता है अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय सुन रहे हो ना? पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। तो वो पैनक्रियाज होता है, और वो पैनक्रियाज के अंदर एक इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन, और दूसरा हार्मोन्स होता है ग्लूकागान। ग्लूकागान हार्मोन। ठीक है, देखो, अगर ब्लड में वो उसकी मात्रा ज़्यादा हो रही है शुगर की, तो इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है? शुगर की मात्रा को कम करता है। ठीक है, जब इंसुलिन शुगर की मात्रा को कम करता है तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को, ये ग्लूकागान हार्मोन जो होता है, ठीक है, ग्लाइकोजन है, ग्लूकागान, ग्लाइकोजन हार्मोन शायद, ग्लाइकोजन, नहीं नहीं नहीं, ग्लूकागान ही है। ग्लूकागान हार्मोन्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये हार्मोन्स पैनक्रियाज से स्रावित होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? ब्लड के अंदर बैलेंस हो जाते हैं, और ग्लूकागान हमें, वो ग्लाइकोजन हमें नुकसान नहीं करता इतना जितना ग्लूकोज नुकसान करता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब कार्बोहाइड्रेट का क्या देखेंगे? कार्बोहाइड्रेट सब देख ही चुके हैं, अब यही देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, जीवों द्वारा ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ऊर्जा के रूप में प्रयोग करना, या फिर जीवों द्वारा ईंधन के रूप में प्रयोग करना। मजा आ रहा है? नोट्स भी बनाते चलना, साथ में लिखते भी चलो। ठीक है, रिवीजन करने के लिए। रिवीजन क्या करोगे? चलो आगे चलें। तो अगर पूछा जाए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी किलो कैलोरी ऊष्मा मिलती है, तो 4.1 किलो कैलोरी ऊष्मा मिलती है। किसमें? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर। किसके अंदर? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4.1 किलो कैलोरी ऊष्मा मिलती है। और अगर यही किलो जूल में पूछ लिया जाए तो सर 17 किलो जूल ऊष्मा मिलती है। कितनी? 17 किलो जूल ऊष्मा मिलती है। किसमें? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नीचे अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। एनसीईआरटी देख लेना, समझ में ना आवेगा, एनसीईआरटी में समझ में ना आवेगा, इसलिए समझने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा। ठीक है, मिटा दूं। अब पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। ये फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या था? CN ब्रैकेट में H2O का होलियन। यार तुम लोग इतने होशियार हो, फिर मिटाने की दिक्कत। लिखने में यार बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, स्मूथ लगता है। लिख डालो लिख डालो, मिटाने में बहुत कष्ट होता है। बताओ कार्बोहाइड्रेट कितना, कौन कौन से इसके अंदर अणु होते हैं? एक होता है सूक्ष्म जैव अणु, एक होता है वृहद जैव अणु। सूक्ष्म जैव अणु का एग्जाम्पल बताओ, बोलो बोलो साथ में भाई, इतनी तेज बोलो कि आसपास सुनाई दे, आसपास के लोगों को लगे कि हाँ ये पढ़ रहा है। देखो इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारी डेली लाइफ में हो रहा है,
और हम इससे वंचित हैं, हम इससे दूर हैं। क्या है सर? हम इससे वंचित और दूर हैं। ठीक है, डेली कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, पढ़े नहीं हो। ठीक है, तुम्हारे शरीर में डेली ये घटनाएं होती हैं, नहीं पढ़े हो, लेकिन इसे पढ़ लो, अच्छा लगेगा। लगेगा तुम्हारे पास कोई जानकारी मिल गई है, लगेगा तुमको कोई नॉलेज मिल गई है ना? तुम अपने आप को ज्ञानी बताओगे, है ना, हर जगह। देखो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, तो देखो भाई कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के। एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड, और एक होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, क्या होता है? मोनोसैकेराइड, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। इंग्लिश में लिख दूं? यहीं पे लिख के देता हूं। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनो, ओलिगो और पॉली, 3 प्रकार के सैकेराइड होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार के सैकेराइड्स होते हैं। एक सेकंड ना, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब अगर इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ना है, ठीक है, पहला मोनो, फिर ओलिगो, डाई। ठीक है, कुछ पॉइंट हैं, ये है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ठीक है, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट? एक बात याद रखना, कार्बोहाइड्रेट, कुछ कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट जल में अघुलनशील भी होते हैं। पॉइंट बना के लिखना चाहो तो लिख लेना। मोनो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से इसका निर्माण होता है। ठीक है, किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से इसका निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए ओलिगोसैकेराइड का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, तो 2 से 10, कितना? 2 से 10 मोनोसैकेराइड के अणुओं से। ठीक है, 2 से 10 मोनोसैकेराइड के अणुओं से, ठीक है, या 2 से 10 मोनोसैकेराइड के 1,00,000 इकाइयों से निर्माण होता है। किसका? ओलिगोसैकेराइड्स का। ठीक है, जब 2 से 10 मोनोसैकेराइड के अणु आपस में बहुलकीकरण करेंगे तो किसका निर्माण होगा? ओलिगोसैकेराइड का। ठीक है, अगर पूछा जाए पॉलीसैकेराइड, पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब बहुत ढेर सारे। क्या होता है? पॉली मतलब बहुत ढेर सारे, पॉलीसैकेराइड बहुत ढेर सारे अणु। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड के, समझना, निर्माण सभी के मोनो से ही होगा, इसी से, है ना। मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणुओं से पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। बहुत सारे इन द सेंस 2 से 10 नहीं होने चाहिए, 10 से ऊपर ही होने चाहिए। अगर 2 से 10 मोनोसैकेराइड के अणु जुड़ गए तो वो कहलाएगा ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, अगर 8 मोनोसैकेराइड मिल गया, 5 मिल गए, तो वो कहलाएगा ओलिगो। लेकिन अगर 10 से ऊपर चले गए, 20 मोनोसैकेराइड के अणु, कितने अणु? 20 मोनोसैकेराइड के अणु, क्या कहलाएगा? पॉलीसैकेराइड कहलाएगा। जैसे आपके घर में हो गए, अगर एक आदमी है, उसका नाम है टिंकू, टिंकू के घर में है 10 कमरे, 5 कमरे, और एक है मिंकू, मिंकू के घर में है 40 कमरे। तो बताओ टिंकू और मिंकू में ओलिगोसैकेराइड कौन है, पॉलीसैकेराइड कौन है? हमने एक कमरे को बोला, वो है मोनोसैकेराइड। बताओ, तो आपने बोला भैया जो टिंकू है जिसके यहाँ 5 कमरे हैं वो ओलिगोसैकेराइड है, लेकिन जिसके यहाँ 40 कमरे, 20 कमरे हैं, कितना बोला था? 40 कमरे, है ना, 50 मान लो, कितना बोला था? 40?
भूल गया ना मैं। 40, वो बनाता हूँ तो भूल जाता हूँ। वो 40 है, ठीक है 40। तो 40 वाला है पॉलीसैकेराइड के अंदर है, मतलब मिंकू पॉलीसैकेराइड है ना। चलो एक चीज क्लियर हुआ यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं। देखो अब इनमें एक चीज और, मोनोसैकेराइड स्वाद में मीठे होते, कैसे मीठे, लेकिन ओलिगोसैकेराइड भी मीठे होते हैं, लेकिन जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये मीठे नहीं होते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, तो पॉलीसैकेराइड मीठे नहीं होते हैं, ठीक है। अब अगर देखो इनके टूटने से, अगर ये मोनोसैकेराइड टूटता है तो क्या होगा, इनके टूटने से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मुक्त होती है, ठीक है, इनके टूटने से। लेकिन अगर ये टूटेंगे, अगर टिंकू के 5 कमरे टूटेंगे तो क्या बनेगा, एक एक कमरा बनेगा, यानी कि मोनोसैकेराइड बन जाएगा, है ना। तो इनके टूटने से मोनोसैकेराइड के अणु मुक्त होते हैं। अभी समझाता हूं एक चीज, देखो जैसे ये एक अणु है, इसको मैंने बोला ये है मोनोसैकेराइड का अणु, ठीक है। अब ओलिगोसैकेराइड में 1 2 3 4 5, ये 5 अणु है, ठीक है। 5 अणु किसके हैं, मोनोसैकेराइड के। ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये आपस में जुड़ते किसके द्वारा है, देखो तो ये जुड़ते हैं, इनके पास एक बॉन्ड होता है, बंध जिसको बोलते हैं, जिस बांध को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अगर ये टूटेगा, अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ दोगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 मोनोसैकेराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5 मोनोसैकेराइड, ठीक है। अगर पॉलीसैकेराइड टूटेगा तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड के अणु मुक्त होंगे, है ना। पॉलीसैकेराइड के टूटने से बहुत सारे मोनोसैकेराइड के अणु मुक्त होंगे, ठीक है। अगर पॉलीसैकेराइड टूटेगा तो बहुत ढेर सारे मोनोसैकेराइड के अणु क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ढेर सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर के क्या बनता है, पॉलीसैकेराइड। क्या बनता है सर, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। एग्जाम्पल, उदाहरण, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, है ना। ग्लूकोज जो होता है वो मोनोसैकेराइड होता है, राइबोज शुगर जानते हो, राइबोज शुगर कहां पाई जाती है, डीएनए और आरएनए में, ठीक है। राइबोज, गैलेक्टोज आदि, ये सभी क्या होता है, तो ये सभी होते हैं मोनोसैकेराइड, ठीक है। डाइसैकेराइड जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, डाइसैकेराइड क्या होते हैं, जैसे हो गया आपका लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया आदि। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी एग्जाम्पल है आपके ओलिगोसैकेराइड के, ठीक है। अब जैसे पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका, घास में क्या पाया जाता है, घास में हरा हरा ऊपर, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, नहीं, लिपिड नहीं, सिलिकॉन नहीं, किसकी होती है, देख लो बहुत अच्छा सा नाम है वो। इसका एग्जाम्पल तो पहला होगा मंड, वसा, ओ सॉरी स्टार्च, कोशिका भित्ति बनी होती है ग्लूकोजन, ग्लाइकागॉन, किसकी बनी होती है यार, अब बताओ, पौधों की, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो देख लो बहुत अच्छा सा नाम है, देखो दिमाग से हट रहा है, पादप की कोशिका भित्ति, सेलुलोज, है ना। सेलुलोज की बनी होती है, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन,
है ना, जीवाणु के जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसके बाहर की कवर, जैसे जो जीवाणु बिल्कुल टाइट होता है, कड़ा होता है ना बाहर की तरह, तो उसका कवर काइटिन का बना होता है, ठीक है, काइटिन हो गया। और ग्लाइकोजन भी इसके अंदर आता है, ग्लाइकोजन आदि। ग्लाइकोजन आदि, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, एक चीज यहां पे हमें ये देखना पड़ेगा, एक सेकंड ना, यार पानी उठा दो, पानी, हाँ ठीक। चलिए फॉर्मूला देखते हैं हम। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज। अब अगर देखा जाए राइबोज, फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी सेम होता है, C6H12O6। राइबोज का फॉर्मूला क्या होता है? C5H12O5, ये होता है राइबोज का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अब हम लोग इसको मिटाएंगे, और मिटाएंगे क्या होता है, इसको मिटा देंगे, मोनोसैकेराइड के बारे में अब डिटेल से यहां पर पढ़ लेंगे, ठीक है। किसके बारे में? तो मोनोसैकेराइड के बारे में। तो मैं साइड हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में नोट्स में इसको नोट डाउन करिए, तुरंत जल्दी से नोट डाउन करिए, करिए जल्दी। जैसे आपने देखा कि ये मोनोसैकेराइड, अब इसके हम बारे में हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। हम लोग मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद ओलिगो और पॉलीसैकेराइड के बारे में, ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट के कार्य। यानी कि आज और कल दोनों का लेक्चर जब मिलेगा आपस में, है ना, कंबाइंड होगा, तब जाकर के पूरा कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा। तो ज़्यादा बर्डन नहीं दूंगा ना, तुम लोग के लिए भी सही है ना। हाँ, ज़्यादा बर्डन नहीं दूंगा कि बहुत ज़्यादा लोड हो जाए तुम पर, ऐसा करके कि बोल दो भैया समझ नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, फिर तुरंत आप लोग बोल भी देते हो भैया मज़ा नहीं आ रहा, है ना। चलो देखो, जो मोनोसैकेराइड होते हैं ये 3 से 7 कार्बन परमाणु वाले होते हैं, या 3 से 7 कार्बन परमाणु तक ये सभी मोनोसैकेराइड होते हैं, ठीक है। कितने तक? 3 से 7 कार्बन परमाणु, हटा दे इसको, ठीक है। जुकाम हो रखा है क्या? ठीक है, 3 से 7, जैसे देखो 3 कार्बन, 4 कार्बन, सॉरी 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, ठीक है। 3 कार्बन जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायोज, ट्राई बोलते हैं ना, ट्रायोज। 4 कार्बन टेट्रोज, ठीक है। 5 कार्बन पेंटोज, ठीक है। ये क्या है? ये मोनोसैकेराइड है, शुगर होती हैं, तो हम लोग बोलते थे ट्रायोज शुगर, ठीक है, टेट्रोज शुगर, टेट्रोज शुगर, और पेंटोज शुगर। 6 को बोलते हैं हेक्सोज शुगर, हेक्सोज शुगर। 7 को बोलते हैं हेप्टोज शुगर, है ना। तो ये सभी क्या होते हैं? तो ये सभी होते हैं मोनोसैकेराइड। क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड। जैसे ट्रायोज, C3, कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3, है ना। C3H6O3, ये हुआ ट्रायोज का फॉर्मूला। C3H6O3 हुआ ट्रायोज का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो टेट्रोज, ठीक है, तो कितने कार्बन परमाणु होने हैं? ये 4, C4H8 और O4, ठीक है। पेंटोज C5H10O5, ये फॉर्मूला ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल है यार, कार्बन की संख्या 5 है तो उधर ऑक्सीजन भी 5 ही होंगी, लेकिन जो हाइड्रोजन होगी वो 10 हो जाए, गुणा कर दो, 3 दूनाई 6, 4 दूनाई 8, फिर उधर 4 ही रहेगा। बिल्कुल सिंपल है यार, इतना नहीं याद होगा क्या? ट्रिक बना लिया, ट्रिक मैंने बना दिया। 5 5 दूनाई 10, 10 लिख दो, 5 उधर लिख दो। फिर हेक्सोज है तो कार्बन की संख्या 6 है, कार्बन 6, हाइड्रोजन कितना हुआ? 6 दूनी 12, ठीक है। फिर ऑक्सीजन 6 लिख दो। हेप्टोज है कार्बन 7, कार्बन 7, हाइड्रोजन कितना है? 7 दून 14, ऑक्सीजन 7, बस ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है? तो ये होता है फॉर्मूला। जो पेंटोज शर्करा होती है
पेंटोज शर्करा, पेंटोज के अंदर ही आते हैं राइबोज और होते हैं डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, राइबोज शर्करा, ठीक है, राइबोज शर्करा। और ये राइबोज शर्करा किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है डीएनए और आरएनए में, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए में जो राइबोज शुगर पाई जा रही है, राइबोज शर्करा पाई जा रही है, उसका स्ट्रक्चर आप लोग यहीं पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है राइबोज शुगर का, आप चाहें तो उस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। बताइए अब जो हेक्सोज है, ठीक है, हेक्सोज का एग्जाम्पल होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, क्या होते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ग्लूकोज के बारे में, फ्रक्टोज के बारे में। यार ये इंपॉर्टेंट है, राइबोज शर्करा पूछ लिया जाता है, फॉर्मूला इतने कितने शर्करा होती हैं? पेंटोज शर्करा होती है, 5 शर्कराएं होती हैं, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं इसको मिटा दूं, देखिए जल्दी इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 से 7 कार्बन परमाणु वाली, समझ में आ रहा है ना? जब कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से 7 होगी, 3 से 7 के बीच में अगर कार्बन के परमाणुओं की संख्या, तो उनको हम बोलेंगे ये मोनोसैकेराइड होते हैं। क्या होते हैं? तो ये मोनोसैकेराइड होते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? हेक्सोज का पढ़ेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है ना। चलिए ग्लूकोज, ग्लूकोज को बोलते हैं ग्रेप शुगर, ठीक है। क्यों बोलते हैं ग्रेप शुगर? क्योंकि ये अंगूर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ग्लूकोज सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? अंगूर में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही इसको बोलते हैं फ्यूल सब्सटेंस। ग्लूकोज है ना, जैसे गाड़ी में डाल देते हो तेल, तो गाड़ी क्या होता है? भागने लगती है। इसी तरह अगर एक शरीर के अंदर एक इंसान को ग्लूकॉन डी पिला दोगे, ग्लूकोज दे दोगे, तो क्या होगा? वो बहुत तेजी से भागने लगेगा, मतलब उसको एनर्जी मिल जाएगी, फ्यूल उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको फ्यूल सब्सटेंस भी बोलते हैं। और ग्लूकोज हमारा ब्लड शुगर में भी पाया जाता है। अभी वो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था ना, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, क्या एग्जाम्पल दिया था? बताओ बताओ, एग्जाम्पल बताओ, याद आ रहा है? क्या था? हाँ, C6H12O6। फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था कि ऑक्सीजन था? बताइए, आप लोग भी बताइए, क्या था? ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन? 6। हाँ, अब बताओ आगे क्या बन रहा था? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस कितने कैलोरी ऊष्मा? कितने थप्पड़ मार रहा था? बताइयो, कितने थप्पड़ मार रहा था? तो आपने बोला 673 किलो कैलोरी ऊष्मा, ऊर्जा, सॉरी ऊर्जा निकल रही थी, एनर्जी, ठीक है। अगर पूछा जाए ब्लड में कितना शुगर होना चाहिए, तो 100 ml में, ठीक है। ब्लड में जब जांच होती है तो 100 ml में जांच होती है, ठीक है। 100 ml में 70 से 110 मिलीग्राम, ठीक है, 70 से 110 mg ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए। जो ग्लूकोमीटर होता है उसमें से चेक करते हो, अगर 70 से 110 के बीच में ग्लूकोज का लेवल है तो समझ लो ठीक है। अगर इससे आगे बढ़ा, अगर इससे आगे थोड़ा सा भी बढ़ा, समझ लेना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, मतलब शुगर हो गया है, डायबिटीज हो गया है। डायबिटीज 2 तरीके का होता है, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, एक होता है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये था ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के बाद देख लो फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को बोलते हैं फ्रूट शुगर। देखो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज, फ्रक से मिल गया फ्रूट, क्योंकि ये फलों में अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। ये सबसे मीठी शुगर होती है। फ्रक्टोज सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? शहद में पाई जाती है, ठीक है। फ्रक्टोज क्या होती है? तो ये सबसे मीठी शर्करा होती है। बताओ चीनी से मीठा क्या होता है? सबसे मीठा क्या होता है? सबसे मीठा बताओ। हनी होता है ना, सबसे मीठा शुगर होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला भी इसका सेम होता है, C6H12O6, C6H12O6, इसका भी फॉर्मूला सेम ही होता है, ठीक है, कोई अलग से नहीं होता है फ्रक्टोज का फॉर्मूला, ठीक है। सबसे मीठा ये मोनोसैकेराइड होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज को यदि देखा जाए तो ये सबसे मीठा मोनो
सैकेराइड। बताओ यार, आप लोग खाए होगे शुगर, वो सॉरी इसको, फ्रक्टोज को। फ्रक्टोज क्या होता है? जिसमें हनी में पाया जाता है, शहद में पाया जाता है। शहद में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं फ्रक्टोज। सबसे मीठा मोनोसैकेराइड होता है। ठीक है, कौन? फ्रक्टोज। ठीक है, अब आज की क्लास मुझे लगता है यहीं तक। हाँ, एक चीज और सैकरीन। एक होता है सबसे मीठा, ये होता है, लेकिन एक चीज होता है सैकरीन। जिनको शुगर हो जाता है वो भी तो कुछ मीठा मीठा खाया करते हैं। तो सबसे मीठा मानव निर्मित शर्करा, ठीक है, सक्रीम, सक्रीम लोग इसे बोलते हैं। सबसे मीठा मानव निर्मित शर्करा होती है कौन? सैकरीन। ये क्या होती है? सबसे मीठी होती है, सबसे मीठी। अगर शुगर वाले पेशेंट के आप लोग साथ में रहे हो तो उनकी एक डिब्बा आया करता है इतना छोटा सा, ठीक है, और उसमें छोटी छोटी गोलियां होती। 2 गोलियां अगर तुम अपनी खीर में डाल दो तो पूरा मीठा हो जाएगा। और अगर उसी में चम्मच डालो, 4 चम्मच या 6 चम्मच तुमको चीनी डालनी पड़ेगी, तब उतना मीठा हो जाएगा। लेकिन 2 सैकरीन की गोलियां डाल दो तो तुरंत मीठा हो जाएगा, शुगर वाले लोगों के लिए। ठीक है, तो ये होता है सैकरीन, मानव निर्मित। ये एक प्रकार की शर्करा होती है जो सबसे मीठी होती है। अब 2 से 10, समझना, जब 2 से 10 मोनोसैकेराइड के अणु आपस में आकर के मिलते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर बनती है, वो जो संरचना बनती है, वो जो सामान बन जाता है, उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, ठीक है, यानी कि 2 से 10 मोनोसैकेराइड के अणुओं से ही ओलिगोसैकेराइड का निर्माण होता है। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड 2 प्रकार के होते हैं, एक डाइसैकेराइड, एक होते हैं ट्राइसैकेराइड। लिख दूं? लिखो सब, चलिए। 2 से 10 मोनोसैकेराइड के अणुओं से ही ओलिगोसैकेराइड का निर्माण होता है। ठीक है, कितने? 2 से 10 मोनोसैकेराइड क्या होते हैं पहले वीडियो में बिल्कुल डिटेल से पढ़े थे भाई। अब मुझे नहीं लगता भूल पाए होगे, है ना? भूल पाए क्या? भूले क्या? भूल बेटा, तमाचा रखा हुआ है, चटाक चटाक मार देंगे। ठीक है, देखो, तो 2 से 10, देखो भाई, हमने बोला ये ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज का अणु, दूसरा अणु, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। ये किससे जुड़ते हैं? ग्लाइकोसिडिक रस्सी से। किस रस्सी से जुड़ते हैं? ग्लाइकोसिडिक रस्सी, है ना? गम, ग्लूगन, है ना? ग्लूगम, है ना? ग्लू मतलब ग्लाइकोसिडिक रस्सी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ गए। कितने? 1 2 3 4 5 6। ये किसके अणु थे? ये थे अणु ग्लूकोज के। ठीक है, तो जब ये अणु ग्लूकोज के हैं तो ये कहलाया ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, अगर यही ग्लूकोज का अणु एक ये वाला टूट के नीचे गिर गया, ये आ गया, तो ये अणु किसका है? तो ये अणु है ग्लूकोज का। ठीक है, अब ये ग्लूकोज का अणु है तो क्या कहलाया? ये कहलाया मोनोसैकेराइड। कि भाई तू मोनोसैकेराइड है, ओलिगो के चक्कर में मत पड़, कंटाप मार दूंगा ना, मार मार चाटा गाल लाल कर दूंगा। बताओ भैया, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में, देखो आप लोग कमेंट करके बता दिया करो। आप लोग कमेंट नहीं करो तो बहुत बुरा लगता है मुझे। 11th वालों को पढ़ाने में पता नहीं क्यों बुरा लगता है। तुम लोग देख लेते हो, व्यूज तो पहुंच जाते हैं, 100 तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन कमेंट एको नहीं रहते, 2 4 10 कमेंट बस। दुख होता है भाई। ठीक है, 2 से 10 मोनोसैकेराइड के अणु, जैसे रूम है, मैंने रूम का एग्जांपल देकर के आपको समझाया था ना। आप रूम बनवा रहे हैं, एक रूम बनवाया, उस रूम का नाम रखा ग्लूकोज, तो मोनोसैकेराइड है। बगल में दूसरा बनवा दिया, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। लेकिन अगर उस रूम के बीच में दरवाजा लगा दिया, आपस में जोड़ दिया, ठीक है, इसी तरह तुम 5 रूम को आपस में जोड़ दिए तो क्या हो गया? ओलिगो। 6 रूम को जोड़ दिए, ओलिगो। 7 रूम को जोड़ दिए, ओलिगो। 8 रूम आपस में जोड़ दिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीच में दरवाजा लगा करके, उस दरवाजा को हम बोल रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह 10 तक अगर जोड़ ले गए तो सब ओलिगो रहेंगे, हम उनको बोलेंगे ये ओलिगोसैकेराइड होते हैं ये। अगर 10 से 11 पहुंच गए, 12 पहुंच गए, ज़्यादा जोड़ जोड़ दिए, तुम बहुत के रूम बना दिए, है ना, कि यार अब सबको किराए पर उठा खूब पैसा कमाना है, अब मेरे पास पैसा ही कमाना है ना, तो वो हो जाएगा पॉलीसैकेराइड, है ना? मतलब समझो, पॉली, पॉली क्या होता है? पॉली, तो वही होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो ये जो ओलिगोसैकेराइड है इसमें 2 होते हैं, एक होते हैं ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, और एक होते हैं
डाइसैकेराइड। ठीक है, क्या होते हैं? ट्राइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड जैसे डाइसैकेराइड का फॉर्मूला होता है C12H22O11। कार्बन कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन 22 हैं। ऑक्सीजन कितना है? 11 है। 12 22 11 है ना, 12 12 जोड़ दो 22 हो गया, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। और 22 में घटा दो 11 हो गया। तो कुछ कुछ ट्रिक बिड़ा लो अपने हिसाब से, ठीक है। तो ट्राइसैकेराइड का फॉर्मूला C12H22O11। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जो डाई का मतलब होता है दो, है ना, दो। तो इसमें क्या होता है, इसमें यानी कि यह केवल ये जो अणु बनते हैं, ठीक है, किसमें? डाइसैकेराइड में। यह केवल, डाई का मतलब होता है दो, सैकेराइड, यह केवल दो मोनोसैकेराइड के अणु, दो मोनोसैकेराइड के अणु से ही बनते हैं। समझना, तुम ये जो तुम ये 5 रूम बनवा रहे हो, ये देखो सब सामान दिख रहे हैं ना, कितने हो गए? 1 2 3 6 बना दिए, ठीक है। लेकिन अगर तुमने इसको डिजाइन, इसमें 2 डिजाइन ऐसे किया है, ठीक है, तो इसमें तुमने एक में 3 करवा दिया, फिर एक में 2 कर दिया, फिर एक में 3 करवा दिया, ठीक है। तो तुम ये देखो 3 डिजाइन किए हो ना, लेकिन अब ये ऐसा नहीं कि तुम इसमें 4 डिजाइन कर दोगे, 4 वो वाला कर दोगे, 1 2 3 4, ये तो डाई नहीं होगा, तो इसमें 3 ही रहेगा। यानी कि देखो, एक अलग अलग ये प्रकार का, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तीनों, है ना। दो मोनोसैकेराइड, एक मोनोसैकेराइड जैसे मान ली, इसको हम मान लिया ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज था, 1 2 3, 3 अणु ग्लूकोज के, और 3 अणु हमने मान लिया राइबोज के जुड़ गए हैं, ठीक है। तो जब दो मोनोसैकेराइड के अणुओं से निर्माण होता है तो उसको बोलते हैं हम कि वो होते हैं डाइसैकेराइड। कौन से? तो वो होते हैं डाइसैकेराइड। जैसे एग्जांपल है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। क्या है? सुक्रोज, माल्टोज शुगर, सुक्रोज और माल्टोज को प्लांट शुगर बोलते हैं। सुक्रोज होती है, इसको केन शुगर बोलते हैं, है ना। चलो इसके बारे में लिख लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सुक्रोज के बारे में लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इंग्लिश से लिख दो यहाँ पे, देखो सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज। तो सुक्रोज को प्लांट शुगर बोलते हैं, प्लांट शुगर। इसको केन शुगर बोलते हैं, इसको टेबल शुगर बोलते हैं। केन मतलब पता है? शुगर केन, गन्ना, गन्ना होता है ना, गन्ना। चूसे हो कि नहीं? है, चूसे सब हो गए, झूठ बोल रहे हो, नहीं चूसे हैं, नहीं हम तो जानते ही नहीं गन्ना क्या होता है। मैं तो बहुत चूसा हूँ भाई, दांत में फंस जाया करता था, है ना। तो इसको प्लांट शुगर बोलते हैं, सुक्रोज, क्योंकि ये पौधों के अंदर पाई जाती, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लांट शुगर। ये देखो किससे मिलकर के बना होता है, सुक्रोज मेड अप ग्लूकोज का एक अणु और फ्रक्टोज का एक अणु, एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु फ्रक्टोज से मिल करके क्या बनाता है? वो बनाता है सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज बनाता है। तो ये होती है, तो ये सुक्रोज पौधों में पाई जाने वाली शुगर होती है, पादप में पाई जाती है सुक्रोज। इस चीज को याद रखना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना होता है, ठीक है। ये चीज समझे, दो मोनोसैकेराइड के अणुओं से ही ये बनते हैं। तो ये दो 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 मतलब हैं अणु किसके? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसमें अब कोई तीसरा नहीं जुड़ा है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज जुड़ गया अब इसमें राइबोज भी जुड़ जाए आकर के, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ दो ही बनेंगे, 3 नहीं जाएंगे, या तो एक बनेगा या तो 2 बनेगा, ठीक है। सुक्रोज के बाद आता है हमारा माल्टोज, है ना, माल्टोज। अगर देखा जाए माल्टोज किससे मिलकर के बना होता है, इसको भी प्लांट शुगर बोलते हैं। माल्टोज मेड अप किससे मिलकर के बना होता है? तो माल्टोज दो ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है ना। 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं माल्टोज के अंदर, ठीक है। यानी कि एक ग्लूकोज प्लस एक ग्लूकोज, ठीक है। 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, 2 ग्लूकोज के अणु रहते हैं, ठीक है। तो 2 ग्लूकोज के अणु मिलकर के क्या बनाते हैं? माल्टोज। और उस माल्टोज को हम लोग बोलते हैं ये ओलिगोसैकेराइड है, ठीक है। क्या है भाई? ओलिगोसैकेराइड।
अगर ये ग्लूकोज के अणु अलग हो जाएं, ये जो फॉस्फोएस्टर बनता हूँ सब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था अलग हो जाए, तो भैया ये आपका कहलाएगा मोनोसैकराइड, ये भी कहलाएगा मोनोसैकराइड। बिल्कुल सिंपल है, दिमाग थोड़ा सा लगाना है अपना, ठीक है। जो जंग पड़ा दिमाग है, अब इसको खोलने की बारी है, अब उठ जा परिंदे अब तो तेरी बारी है ना भाई, उठ जा यार, उठ जा, अब तो तेरी बारी है? ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर के क्या बनता है आपका, तो ये बनता है माल्टोज, ठीक है। माल्टोज को भी प्लांट शुगर बोलते हैं, इसको माल्ट शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। माल्ट मतलब समझ रहे हो ना, जैसे जिसमें से बियर वगैरह निकाली जाती है, माल्ट जैसे आपका गेहूं की तरह का होता है, ठीक है। इसको माल्ट शुगर और प्लांट शुगर, क्योंकि ये पौधों के अंदर भी ये भी शर्करा पाई जाती है, कौन सी, माल्टोज, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सबसे मीठी शर्करा, बताओ सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, बताओ जल्दी से, देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं। पढ़ाया था मैंने उस चीज को, बता भाई, सो गए क्या, भूल गए क्या है? अब होता है लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है वो होती है एनिमल शुगर, एनिमल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। मिल्क शुगर भी इसको बोलते हैं, क्योंकि लैक्टोज कहां पर पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है दूध के अंदर, ठीक है। दूध के अंदर पूछी जाए कौन सी शर्करा पाई जाती है, क्योंकि ये ओलिगोसैकराइड सभी शर्कराएं होती हैं, सभी मीठी होती हैं, ठीक है। ओलिगोसैकराइड क्या होती हैं, ये शर्कराएं होती हैं, ये सभी मीठी होती हैं, पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। तो जो लैक्टोज होता है उसको एनिमल शुगर बोलते हैं, और ये दूध के अंदर पाया जाता है। ये किससे मिलकर के बना होता है, ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर के बना होता है, ठीक है। ये मेड बाई ग्लूकोज, एक अणु तो ग्लूकोज का रहेगा, लेकिन दूसरा भाई रहेगा वो रहेगा गैलेक्टोज, ठीक है। जब एक अणु ग्लूकोज का और दूसरा अणु गैलेक्टोज का मिलकर के बन जाता है, ठीक है, यानी कि समझो एक ग्लूकोज का अणु ऐसे टहल रहा था यहाँ वहाँ बिल्कुल मस्त में, अपनी मस्ती में यहाँ वहीं से टहल रहा था, ठीक है। उधर से दूसरा गैलेक्टोज आ गया। अब भाई कहे आ रहा है मेरी तरफ, जुड़ गया, अब क्या बन गया, अब बन गया लैक्टोज। अब जो मैं था वो मैं बन गया लैक्टोज, ठीक है। अब पहले क्या था, पहले मैं ग्लूकोज था, उधर से गैलेक्टोज घूम रहा है, ये घूम जाए भाई, मत आ मेरे पास, मत आ, मत आ, मत आ, दूर चल, दूर चल, दूर चल, मत चल, मत इधर आ, मत जा, मत, अरे मत आ, मत आ, मत आ, जुड़ गया, क्या बन गया, लैक्टोज बन गया। लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है, दूध में। अगर पूछा जाए दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तो क्या बताओगे, दूध में पाई जाती है कौन सी प्रोटीन, बताओ, दाल वाली प्रोटीन पाई जाती है, हैं? कौन सी, बता जल्दी जल्दी बता, कौन सी, पकड़ के तुमको पीस देंगे, क्या कर देंगे, पीस देंगे। दूध में पाई जाती है केसीन प्रोटीन पाई जाती है, केसीन, कौन सी प्रोटीन, केसीन प्रोटीन पाई जाती है दूध के अंदर। तो ये था आपका डाइसैकेराइड, मिटा दूं इसको, डाइसैकेराइड हो गया, ट्राइसैकेराइड देखते हैं, मिटा दूं, चलो लिख लो इसको, साइड हट जाता हूं, मिटा देता हूं, ठीक है, लिख लिए। चलो, जो ट्राइसैकेराइड है उसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, ये सारी चीज़ें हमारी एनसीईआरटी में लिखी गई हैं, लेकिन इतनी शॉर्ट भैया, उसके लिए पता है क्लास 11 की ये रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ती, ये वाली इतनी मोटी, इसमें से ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है, ठीक है, तब जाकर के सारी चीज़ें होती हैं। ट्राइसैकेराइड क्या होता है, ट्राइसैकेराइड के जो वो होते हैं, हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के, कौन कौन से, मोनो, ओलिगो, पॉली। ओलिगो 2 प्रकार के, ट्राई, डाई और ट्राई। डाई मतलब 2 मोनोसैकेराइड के अणु से मिलकर बन रहे थे, ट्राई मतलब ये 3 मोनोसैकेराइड के अणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, 3 मोनोसैकेराइड के अणु से मिलकर के जब कोई संरचना बनती है तो वो होगी ट्राइसैकेराइड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, रेफिनोज। रेफिनोज, इसका एक एग्जाम्पल याद भी करना है, ठीक है, कौन सा है, रेफिनोज, ठीक है। ग्लूकोज फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर के बना होता है, कौन कौन से, ये ग्लूकोज, लिख लो इसको तुरंत, ग्लूकोज फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। जो रेफिनोज होता है वो मेड बाई, किससे मिलकर के बना होता है, रेफिनोज। रेफिनोज अगर पूछ लिया जाए क्या है, तो रेफिनोज एक प्रकार का ओलिगोसैकेराइड है,
ठीक है। और ओलिगोसैकेराइड ये ग्लूकोज से मिलकर के बनता है, फ्रक्टोज से मिलकर के बनता है, और गैलेक्टोज। 3 मोनोसैकेराइड के अणु आपस में किससे जुड़े हैं? बताओ भैया, बोलो मेरे साथ, बोलो जल्दी, किससे किससे बने हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हटाया, तीनों क्या बन गए? तीनों बन गए मोनोसैकेराइड। ठीक है, ठीक है ना। ये बार बार क्यों बोल रहा हूं मैं, बार बार रिवीजन क्यों कर रहा हूं? ताकि तुम्हें सब याद होता जाए, याद होता जाए, दिमाग में डालने की ट्रिक होती है। ठीक है, ऐसे ही नहीं तुम आगे यहाँ वीडियो देख रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, कोई वो नहीं मिल रहा, मिलेगा तभी तो तुम यहाँ पे आए हो। एक अणु ग्लूकोज का यहाँ वहां ऐसे टहल रहा था, ठीक है। उधर से दूसरा आ गया फ्रक्टोज का, ऐसे टहल रहा था। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिले, तीसरा गैलेक्टोज देख रहा था ऐसे, अबे कहाँ चले गए यार ये, अच्छा यहाँ है। फिर गैलेक्टोज भी उछल के उसमें चढ़ लिया, बैठ लिया, है ना। तो जब 3 लोग आपस में मिल गए, ठीक है, तो क्या होता है? तो वहां पे हो गया, बन गया वो रेफिनोज। ये जब तीनों अणु आपस में मिल के बन जाएंगे तो वो बना लेगा रेफिनोज, जिसका फॉर्मूला होता है 18 32 16। क्या होता है? देखो लिखो 18 32 16। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर के बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। C18H32O16, ठीक है। इसका क्या हुआ? ये हुआ इसका एग्जाम्पल, ठीक है। ये हुआ आपका इसका वो सॉरी जनरल फॉर्मूला, फॉर्मूला जो होता है रेफिनोज। C18H32O16। देखो अगर C18H32O16 हम इसमें डालेंगे तो क्या आएगा? एक बार ट्राई कर लेते हैं ना गूगल में डाल के भाई। C18H32O16, ये आ गया रेफिनोज, डी रेफिनोज मेलिटोज प्लस गॉसिपोज का आ गए यार भैया, देख लो ये सब आ गया भैया, दिख रहा है? ये रेफिनोज आ गया C18H32O16, ठीक है, रेफिनोज। इसका वाला डालते हैं C12, हाँ डाल के देख लेते हैं ना, तो कंफर्म हो जाए ना भाई। C12H22O11, इसको बोलते हैं टेबल शुगर। ये होती टेबल शुगर, सुक्रोज का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और सुक्रोज किस में आता है? तो वो आता है डाइसैकेराइड के अंदर। ठीक है भैया, समझ गए ना, समझ गए ना, हल्के मत लेना। अगर तुमसे एक क्वेश्चन और ऐसे पूछ लेगा कि बताओ रेफिनोज में कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाते हैं, तो तुम क्या बताओगे? पहला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ग्लूकोज से फ्रक्टोज से जुड़ने के लिए बनाया गया, ठीक है। दूसरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फ्रक्टोज से गैलेक्टोज से जुड़ने के लिए बनाया गया। तो कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए गए? तो 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए गए, ठीक है। कैसे? ग्लूकोज से फ्रक्टोज में जोड़ने के लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और फ्रक्टोज से गैलेक्टोज में जोड़ने के लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया गया, ठीक है। ठीक है भाई, समझ आया? आया ना? मिटा दो इसको, चलो। अभी खत्म ही हो गए तुम्हारा यार मोनो ओलिगोसैकेराइड, बस इतना ही था। ओलिगो मतलब खत्म, इतना ही, ठीक है। अब आता है पॉली, मिटाऊं? चलो। गाना सुनने का मन है क्या? नहीं सुनाऊंगा भाई। चाय बन गई? अरे चाय वाय दो यार, तुम लोग को नहीं पिलाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें चाय पिला दूंगा है? मैं अपने पैसे से तुमको 1 रुपया की टाफी ना खिलाऊं? पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं रहते। चाय भी दूसरे से पैसे उधार लेके मैं पी लेता हूँ। तुम्हें मजाक लग रहा होगा, मैं सच में बोल रहा हूँ। पॉली सैकेराइड, है ना। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? तो पिछली क्लास मैंने आपको बताया था कि 10 से अधिक मोनोसैकेराइड के अणु आपस में आकर के मिलते हैं। अगर 10 तक पहुंच गया, 10 तक जुड़ा हुआ, तो वो होगा ओलिगो, ठीक है। लेकिन 10 से अधिक 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 मोनोसैकेराइड के मोनोसैकेराइड के अणु आपस में आकर के मिलने से
जो संरचना बनती है उसको अपन लोग पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। पिछली क्लास में देखो बिल्कुल सिंपल है, समझने की बात है, ठीक है। अगर तुम्हारा दिमाग की चाबी यहीं होगी तो तुम समझ गए होगे, ठीक है। क्या हुआ होगा सर, क्या हुआ होगा सर, बोले यस सर, समझ गए, यस सर, समझ गए ना समझ गए ना, बताओ। तो देखो समझना एक अलग बात, एक सेकंड ना, ठीक है। बस तो जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, जैसे देखो हमने जो बोला तुम्हारा रूम था, तुमने 10 रूम तक आपस में जोड़ ले गए, ठीक है। एक रूम को हम बोल रहे थे ये मोनोसैकेराइड है, कई मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े, कितने, 10। तो जब 10 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े तो क्या हुआ, जब 10 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ गए तो बन गया हमारा आपका क्या बना, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। क्या बन गया, ओलिगोसैकेराइड। लेकिन 10 से अधिक अगर तुमने रूम बना दिया, ठीक है, अगर जो तुम रूम बना रहे थे उसमें से 10 से अधिक तुम रूम बना डाले तो वो बन जाएगा भाई तुम्हारा पॉलीसैकेराइड, ठीक है। वो रूम किससे जुड़े होते हैं बताओ, रूम किससे आपस में जुड़ करके बने होते हैं। गजब की चाय पी लूं थोड़ा सा। तो रूम किससे मिल करके जुड़ के बने होते हैं, उनके बीच में एक दरवाजा होता है, ठीक है, और उस दरवाजे को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो जब 10 से अधिक मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ करके बनते हैं तो उनको अपन बोल देते हैं कि ये मोनो वो सॉरी पॉली पॉलीसैकेराइड हैं। क्या है, पॉलीसैकेराइड हैं। लेकिन पॉलीसैकेराइड का मैंने आपको विशेषता बता दी थी कि ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। बताओ, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, इसलिए इनको शर्करा नहीं कहते हैं। अगर तुमसे बोल दिया जाए, बोल दो भैया ये पॉलीसैकेराइड, इसका बोल दो शर्करा, तो ये शर्करा नहीं होगा, शुगर नहीं होंगे ये, ठीक है। तो इनको कभी शुगर मत बोलना। इनके बीच में जो दरवाजा किस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। इनका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है C6H10O5, ठीक है, ब्रैकेट में n, ठीक है। तो ये होता है इनका सिंपल फॉर्मूला। C6 6 है, 6 में 4 जोड़ दो, 6 4 10, 10 का आधा कर दो 5, ठीक है। n क्या है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। कितने मोनोसैकेराइड जुड़े हुए हैं, 11 जुड़ेंगे या फिर 12 जुड़ेंगे। अगर मोनोसैकेराइड 10 जुड़ गए तो क्या होगा बताओ, अगर मोनोसैकेराइड 10 जुड़ गए हैं तो क्या होगा, इसको मैं ऐसे डाल सकता हूं, ऐसे हो सकता है भाई, नहीं हो रहा यार, मुझे चाय पीना है। अच्छा रुक जाओ, मैं पी लूं फिर इसको सीधा कर दूं। एक्चुअली गला वो होने लगा ना, ठीक है। अगर 10 हो गया, तो अगर 10 हुआ तो अपन ने उसको बोल दिया कि भाई ये तो ओलिगोसैकेराइड है। लेकिन 10 से 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ, तो क्या हुआ, वो हो गया पॉलीसैकेराइड, ठीक है। और इनकी खास बात एक और है, ये जल में अविलेय भी होते हैं, ठीक है। ये वाले शर्कराएं जो होती हैं वो जल में घुल जाती हैं, चीनी डाल दोगे घुल जाएगी। लेकिन जो पॉलीसैकेराइड होते हैं उनकी विशेषता सुन लेना, जल में अविलेय, ग्लूकोज फ्रक्टोज माल्टोज को डाल दोगे जल में तो तुरंत घुल जाएगी। लेकिन अगर पॉलीसैकेराइड डाल दिए आसानी से वो घुलेगी नहीं, ठीक है, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड, दूसरा होता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। पॉलीसैकेराइड अगर पूछे जाए कितने प्रकार के, दो प्रकार के, देखो यहीं पे सॉरी मोनो लिख रहा था मैं, होमो पॉलीसैकेराइड
और दूसरा होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमो का मतलब क्या होता है? समान। जब समान मोनोसैकेराइड के अणु समान मोनोसैकेराइड के अणु से कोई चीज का निर्माण होता है, यानी कि एक समान, अगर ग्लूकोज है तो लगातार ग्लूकोज 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 के ही 15 कमरे तुमने बना दिया, ठीक है। जब समान होमोसैकेराइड के अणु जुड़ करके बनाते हैं तो वो बनाते हैं होमोपॉलीसैकेराइड को, ठीक है। जैसे सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? एग्जाम्पल होगा इसका सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च, जिसको अपन लोग मंड बोलते हैं। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? जैसे आपका हो गया राइबोज हो गया, ठीक है। सुक्रोज, वो सॉरी मोनोसैकेराइड ग्लूकोज हो गया, ठीक है। ग्लूकोज हो गया, राइबोज हो गया, ठीक है। फ्रक्टो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, तो ये हो गया मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, देखो मेरा ध्यान चाय की तरफ जा रहा है ना ज़्यादा, तो इस वजह से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। अब तुम लोग को लग रहा होगा पहले पी लो, है ना। अच्छा, पीते पीते मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा और मजा आएगी, ठीक है। सेलुलोज, काइटिन और स्टार्च, तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी समान प्रकार के मोनोसैकेराइड के अणु से बनते हैं, ठीक है। जैसे हमारा सेलुलोज है, ठीक है। सेलुलोज किसमें पाया जाता है? ये पादप की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है सेलुलोज। जानवर इसको चारा के रूप में खाते हैं। सेलुलोज किससे मिलकर के बना होता है? कभी सोचे हो इस बात को? या फिर काइटिन किससे मिलकर के बना होता है? तो देखो सेलुलोज होता है वो ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है, ठीक है। कई ग्लूकोज के अणु आपस में मिलकर के सेलुलोज बना लेते हैं। काइटिन एमिनो ग्लूकोज, ठीक है। कई प्रकार के एमिनो ग्लूकोज नहीं, कई एमिनो ग्लूकोज मिलकर के बना लेते हैं सेलुलोज। स्टार्च किससे मिलकर के बना है? तो वो भी ग्लूकोज से मिलकर के ही बनता है। कई ग्लूकोज आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं? तो वो बना लेते हैं स्टार्च, ठीक है। स्टार्च, इसमें एक एग्जाम्पल और है एनुलिन। किसका एग्जाम्पल है? तो वो होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल होते हैं। तो होमोपॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल 3 कौन कौन से? सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च और एनुलिन, ठीक है। काइटिन किसका पॉलीमर होता है? उसकी मोनोमर की इकाइयां क्या होती हैं? तो वो होती हैं आपकी एमिनो ग्लूकोज, ठीक है। पूछा जाए सेलुलोज किससे मिलकर के बना होता है? तो ग्लूकोज से मिलकर के बना। सेलुलोज एक प्रकार से पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। किसका बहुलक? किससे बनकर मिलकर के बना होता है? बहुलक एकलक इकाइयों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। गले में चैन पहनते हो, छोटे छोटे दाना मिलकर के पूरी चैन बना डालते हैं, तो एक दाने को बोलते हैं मोनोमर और पूरी चैन को बोलते हैं पॉलीमर। एक दाने को बोलते हैं एकलक और पूरी चैन को बोल देते हैं पॉलीमर, बहुलक, ठीक है। तो ये हो गया ग्लूकोज, ये सारी चीजें आपकी, ठीक है। बताओ यहां पर कोई दिक्कत है? उल्टा कर को इसका विभिन्न प्रकार के इसमें लिख दो। हेट्रो मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार के, है ना। तो विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड के अणुओं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड के अणु से किसका निर्माण होता है? तो वो होता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। जब कई प्रकार के, ठीक है, मोनोसैकेराइड के अणु मिल जाते हैं, जैसे ग्लूकोज भी मिल गया, फ्रक्टोज भी मिल गया, राइबोज भी मिल गया, ठीक है, सब मिलकर के आपस में बना रहे हैं, ठीक है, जिसका जो मन हो रहा है वो कर रहा है, उसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। एग्जाम्पल इसके होते हैं जैसे हेमी सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, और आपका ये जो रक्त में पाया जाता है क्या बोलते हैं? हिपैरिन, ब्लड क्लॉट करता है। ये एग्जाम्पल हो गए आपके हेट्रोपॉलीसैकेराइड के, ठीक है। तो यहां पे देख करके बताओ दोनों क्लियर है कि नहीं? बताओ, देख लो, मैं तब तक मेरी चाय भी खत्म हो जाएगी।
बताओ, क्लियर है? सच में चाय बहुत गजब की बनी थी, लाजवाब चाय बनी थी। और चाय तो मेरी फेवरेट है। तो लोग बोलते हैं चाय चाय पीते पीते पढ़ा दिया। भाई क्लास में भी तो पढ़ा देते हैं टीचर, बताओ। तुम्हारी क्लास में टीचर समोसा खाते खाते पढ़ा देता है, उसकी तो स्मेल पूरे क्लास में जाती रहती है। यहाँ तो स्मेल भी नहीं जा रही, खाली तुम देख रहे हो कि हाँ भैया चाय पी रहे हैं। बोल रहा हूँ इस वजह से। सेलुलोज, सेलुलोज के बारे में क्या जानते हो आप लोग? सेलुलोज ये किस में पाया जाता है? सबसे पहली चीज सेलुलोज डाल के लिख लो कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली पॉलीसैकेराइड होती है सेलुलोज। ठीक है, पौधों के अंदर पाई जाती है सबसे ज्यादा। क्या है यहाँ पे? पौधे हैं, पहले भी थे अभी भी हैं। ठीक है, सेलुलोज किसके अंदर पाई जाती है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ यदि पूछा जाए कौन है तो उसको लिख लो सेलुलोज। ठीक है, कागज, पौधों से ही कागज की लुगदी, जो हम लोग कागज लिखते हैं ना, कागज सिंपली जैसे ये देखो कागज है हमारे पास। ठीक है, ये कागज है, ये कागज है ना, किससे बनते हैं? पौधों से बनते हैं, सेलुलोज से बनते हैं ये। ठीक है, इनको लिख लो, कागज भी सेलुलोज से बनाए जाते हैं। ठीक है, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी? तमाचा मार देंगे अगर काइटिन बोल दिए तो कभी भी। ठीक है, पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, प्लांट सेल, जब से कोशिका वाला चैप्टर अभी इसी में तो पढ़ाया था यार, पूरा एक एक डिटेल करके पढ़ाया था किससे मिल करके बनता होता है या नहीं। ठीक है, जो कपास के रेशे होते हैं उसमें 90% सेलुलोज होता है। कपास, इसीलिए बोलते हैं ना कि आप किसके कपड़े पहनो? सूती कपड़े पहनो, है ना। कपास, कपास रेशम बोलते हैं ना उसको, रेशम। रेशम मार्ग पता है कहाँ पे? चीन पे है, ये सबसे पहले वहीं शुरू हुआ था, चीन में ही। ठीक है, रेशम उद्योग, रेशम मार्ग, वहां से एक मार्ग बनाया गया था, रास्ता बनाया गया था, उसको बोलते थे रेशम मार्ग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं सेलुलोज के बारे में। और सेलुलोज का प्रयोग आप लोग देखे होंगे कि जो मतलब चौपाए जानवर होते हैं वो उनको अपने भोजन के रूप, अपने खाना के रूप में करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, खरगोश, ये सब क्या करते हैं? ये सभी सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है। पहले करता था लेकिन अब ये सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, सेलुलोज हो गया आपका, सेलुलोज के बारे में इतनी जानकारी। थोड़ी सी जानकारी मंड के बारे में लिख लो। स्टार्च, स्टार्च जो होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं। ठीक है, इनके बारे में ये याद रखना कि ये जल में अविलेय होते हैं। मंड क्या होता है? जैसे आपने आलू देखा है, आलू 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 आलू, ठीक है, ये आलू है, ये इसका ऊपर पौधा है, ये नीचे आलू, कई कई आलू बन गए। ठीक है, तो ये पौधे क्या करते हैं? पौधे अपनी ऊर्जा को भोजन के रूप में संग्रहित कर देते हैं, संग्रहण कर देते हैं। ठीक है, अपनी ऊर्जा को एक जगह एकत्रित करते हैं, उसी को बोलते हैं कि ये स्टार्च बना दिए। फिर ये आलू बन गया। अब बताओ, क्या आलू को तुम पानी में डाल दोगे तो आलू घुल जाएगा? हैं? आलू घुलेगा? बिल्कुल जवाब आएगा नहीं घुलेगा, जल में अविलेय होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5, C6H10O5 ब्रैकेट में, यानी कितने मोनोमर जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, ये होता है मंड का फॉर्मूला। ठीक है, पादप ऊतकों में ऊर्जा का भंडार होता है, इसमें आयोडीन युक्त कुंडली भाग भी जुड़े होते हैं। याद रखना कि जो मंड होता है, जो स्टार्च होता है, उसके अंदर क्या होता है? आयोडीन भी होते हैं। ठीक है, बस हो गया। मंड इतना ही था, स्टार्च, हाँ मंड को स्टार्च बोलते हैं, ये भी समझ लेना। ठीक है, मंड, हाँ स्टार्च। तो ये था आपका मोनोसैकेराइड खत्म हुआ, ओलिगोसैकेराइड खत्म हुआ, ये हो गया आपका पॉलीसैकेराइड खत्म। जो चीज़ें यहाँ पे बोला हूँ उस चीज़ों को लिख लेना। ठीक है, सेलुलोज पादप कोशिका में पाई जाती है, रेशम में सेलुलोज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, रिवीजन कर लो। ठीक है, रेशम में सेलुलोज 90% तक पाया जाता है, और कागज में भी सेलुलोज पाया जाता है। गाय भैंस इसको खाना के रूप में प्रयोग करते हैं। स्टार्च क्या होता है? पौधे संचित करते हैं स्टार्च को। ठीक है, वो होता है स्टार्च। फिर हम लोग अपने स्टार्च को हम लोग कैसे लेते हैं अपने शरीर में? ऊर्जा बनाने के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। यार समझ आई होंगी तो दिल से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना मेरे लिए। ठीक है, जरूर करना भाई, जरूर। ठीक है, बहुत इंतजार करता हूँ, बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज की क्लास यहीं तक। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, इसी तरह मेहनत करते रहिए। मुझे ये पढ़ा करके सच में बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को इतने अच्छे बच्चे, इतने प्यारे बच्चे, बिल्कुल दिल के सच्चे होते हैं अच्छे बच्चे। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। तो आज की क्लास यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।